हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आप सभी को इंतजार था एसएससी एमटीएस 2000 जो 2023 वाली वैकेंसी थी उसके प्री एग्जाम के रिजल्ट का। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था आपको, जब मैंने पहले वीडियो बनाया था लगभग 8 से 12-13 दिन पहले, तो मैंने आपसे पहले बोला था कि आपका जो रिजल्ट है वो 6-7 नवंबर तक जारी हो सकता है। ठीक है ना। तो वैसा ही कुछ हुआ है, आपका रिजल्ट 7 नवंबर को जारी हो गया है। 7 नवंबर को आपका रिजल्ट जारी हो गया है। तो क्या है रिजल्ट, कितना रिजल्ट जारी किया गया है, किस पोस्ट के लिए जारी किया गया है? 2 पोस्टों के लिए जारी होना था, एक एमटीएस के लिए, एक हवलदार के लिए। तो क्या है रिजल्ट, और पूरा अपडेट हम लोग जानेंगे, कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, कितने गुना कैंडिडेट को पास किया गया है, कितने लोगों को पास किया गया है, और क्या कहते हैं आपकी कट ऑफ कितनी गई, सारी की सारी बात हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपको क्या कहते हैं, आपको जैसे कि आपको पता होगा ये जो भर्ती है एसएससी एमटीएस और हवलदार वाली जो 2023 वाली वैकेंसी है, इसके पहले अभी 2022 वाली वैकेंसी में आपने देखा होगा कि हवलदार और एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो तो साथ साथ कराया गया, लेकिन जब रिजल्ट जारी करने की बात आई तो उसने हवलदार का रिजल्ट जारी किया। पहले हवलदार का रिजल्ट जारी किया, फिर हवलदार का पीएसटी पीईटी कराया, इसके बाद एमटीएस का रिजल्ट और हवलदार के पीएसटी का रिजल्ट, पीईटी पीएसटी का रिजल्ट एक साथ जारी किया। तो इस 2023 वाली वैकेंसी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। आपका ये जो हवलदार वाला रिजल्ट है ये जारी कर दिया गया है, जो 360 वैकेंसी के लिए कराया गया है। ठीक है, ये किस पर जारी किया गया है? ये जारी किया गया है कि अब आपका इसमें हवलदार वाले में पीईटी और पीएसटी हो सके। जब आपका पीईटी और पीएसटी हो जाएगा तब आपका एमटीएस का रिजल्ट और हवलदार की पीईटी और पीएसटी का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। आप जान लेते हैं कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। इसके बाद में बहुत सारी बातें जानेंगे, कैसे क्या कट ऑफ है, कितने कैसे क्या कट ऑफ है, कितने कैंडिडेट को पास किया गया है, सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब देखिए, हम लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, अब इस तरफ आपको सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो आप क्या कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट देखिए आ गई है। यहाँ पर जाना है। देखिए, पहला पॉइंट आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज के नीचे साथ साथ लिखा हुआ है नवंबर 7 2023 मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023 डिक्लेरेशन फॉर द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर पीईटी पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। ठीक है ना। तो हवलदार की पोस्ट के लिए जारी किया गया है। इसमें क्लिक करेंगे, आपका नया पेज खुल के आएगा, सीधा आपकी पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है ना। जब आपकी पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी तो इस तरीके से पीडीएफ आपके सामने आएगी, और उसमें देखिए जो ऊपर की जो एक लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन। उस पर एक लाइन छोड़ के नीचे आइए, उसमें लिखा है इन रोल नंबर ऑर्डर फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन। तो देखिए, जितने भी क्या कहते हैं, आप स्क्रॉल, मैं अब एक ही इमेज दिखा पा रहा हूँ। आप जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो पूरा आप स्क्रॉल करते चले जाओगे, जितने भी कैंडिडेट पास किए गए हैं सारे के सारे नाम आपको इसमें मिल जाएंगे। तो पहला नाम देखिए किसका है, पहला नाम विक्रम सिंह का है, जो कि अभी इसमें टॉप कर रहे हैं। अब अभी पीईटी की क्या कहते हैं, पीईटी में जाने के लिए क्या कहते हैं इस प्री एग्जाम में उन्होंने हवलदार वाले में इसमें टॉप किया। तो इसी तरीके से पूरी लिस्ट है शुरू से लेकर आखिरी तक, टॉप और क्या कहते हैं कोई टॉप हो कोई आखिरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोस्ट हवलदार की ही मिलने वाली है। मतलब जो भी पोस्ट है वही मिलेगी आपको। ठीक है ना। तो अभी देखिए इसी तरीके से आपको चेक करना है, आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा। आप क्या कहते हैं, ये आपने ये जान लिया है कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। ये आपको आप बात करते हैं कट ऑफ कितनी गई है। देखिए, कट ऑफ पर बात करने से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं ये कितने गुना कैंडिडेट को पास किया गया है। ठीक है, पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है ना। तो अभी देखिए, आप कहते हैं यहाँ आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा, साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉन्फिडेंशियल 1/2 सेक्शन। इसमें एक चौथा पॉइंट आप पढ़ेंगे तो उसमें चौथा पॉइंट में तो एक बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो रिटन एग्जाम का 30% आपको जनरल कैंडिडेट वाले पास होने चाहिए, 25% ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले पास होने चाहिए, बाकी सभी के लिए 20% क्राइटेरिया था, ये पहले था। लेकिन अब कितने कैंडिडेट को पास किया गया है, 6 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है। मैंने अलग से बड़ा वो पेज हटा के बड़ा वाला लगा दिया है, 6वां नंबर पॉइंट इसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है। तो इसमें साफ साफ देखिए कि टोटल जो लास्ट में लिखा है वो लिखा है 4380। ठीक है, 4380 कैंडिडेट को पास किया गया है। 4380 कैंडिडेट को पास किया गया है इस एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए, इतना ज़्यादा कैंडिडेट क्यों पास कर दिया गया, 2022 वाले में तो नहीं किया गया था। इसके लिए भी क्या कहते हैं एक क्राइटेरिया बनाया गया था, एसएससी की तरफ से कोरिजेंडम जारी किया गया था। मैं आपको कोरिजेंडम भी दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले ये जान लीजिए कि आपको क्या कहते हैं किस प्रकार से अपनी वो कट ऑफ चेक करनी है। ठीक है ना। तो अभी देखिए नया पेज आपका आ गया होगा, उसी पीडीएफ में है। ये मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके से दिखाना पड़ रहा है। ठीक है। जिस पीडीएफ में आप टोटल कैंडिडेट देखेंगे ना पास करने वाले,
जिसमें आपको लिखा हुआ 3880, ठीक 4380, ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं उसी के आगे आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए इसमें नीचे ऊपर लिख के आ रहा होगा, एनेक्सर में लिखा है, देखिए दिल्ली में ओबीसी की 144 गई है, जो कट ऑफ है यूआर की गई 146 गई है, जयपुर में ईडब्ल्यूएस की 137 गई है, जयपुर में एससी की 136 गई है। इसी प्रकार से आप सारे कट ऑफ देख सकते हैं। आपका मतलब आप किस जिला से हैं, आपने किस स्टेट किसके लिए फॉर्म भरा था, तो आप मतलब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि जिस जिले में जहां पर जिस राज्य में जितनी वैकेंसी थी उस हिसाब से क्या कहते हैं ये आपका कट ऑफ जारी किया गया है। उसी प्रकार से आप अपना कट ऑफ चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मेन बात कर लेते हैं हमारा कि क्या कहते हैं कि देखिए मैंने कट ऑफ तो बता दी, कितने गुना कैंडिडेट ये बता दिए। अभी बात कर लेते हैं हमारा इसकी कि कॉरिजेंडम जारी किया गया। देखिए 1/10, देखिए आपके कॉरिजेंडम पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद दिखाऊंगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर कॉरिजेंडम आ रहा होगा, ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये जारी किया गया था लगभग 1 तारीख के आसपास जारी किया गया था नवंबर में। इसमें साफ साफ बोला गया था एसएससी की तरफ से, देखिए लिखा हुआ है बगल में, नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा कॉरिजेंडम 2 में, देखिए 18.7 नंबर पैरा वगैरह पढ़िए। फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:10, ठीक है, 1:10 के रेशियो में इनको पास करने ही थे। तो लगभग 10 गुना कैंडिडेट तो इनको पास करने ही थे, इसीलिए इन्होंने इतने ज़्यादा कैंडिडेट पास कर दिए हैं हमारे पीएचटी के लिए। इतने देखिए वैकेंसी सिर्फ 360 है, लेकिन कैंडिडेट कितना पास हो गया, 4380 कैंडिडेट पास हो गया। कितने गुना कैंडिडेट पास कर लिया गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 12-13 गुना कैंडिडेट पास किया गया है। तो अभी क्या कहते हैं अब क्या होने वाला है, मैं आपको ये भी बता दूं, जितने लोग पास हुए हैं, जितने लोग भी पास हुए हैं इसमें क्या कहते हैं अपने पीएचडी के लिए, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। और दूसरी बात, दूसरी उन कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, वो लोग जरूर ध्यान दें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए अगर आपने सिर्फ हवलदार के लिए पोस्ट के लिए भरा था, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप इससे बाहर हो गए हैं इस भर्ती से। लेकिन अगर आप एमटीएस के लिए भी आप अप्लाई किए थे तो आप ये मत सोचिएगा कि इस हवलदार की मेरिट से ज़्यादा ही एमटीएस की मेरिट जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपका नाम एमटीएस में डाला जाए, ठीक है, इस बात पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। जिन कैंडिडेट ने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, एमटीएस के लिए और हवलदार के लिए, उनका जरूरी नहीं है कि उनका हवलदार में ही नाम है, उनका एमटीएस में भी नाम आ सकता है। देख लीजिए 11,098 पोस्टें हैं, लगभग 1200 पोस्ट 1198 पोस्टें हैं, लगभग 1200 पोस्टों के आसपास है। और अगर 12-13 गुना कैंडिडेट पास किया जाता है, अगर 12-13 गुना कैंडिडेट पास किया जाता है तो आपका नाम जाहिर सी बात है उस पर आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल उस पर आ जाएगा आपका नाम। और क्या कहते हैं आप अपना एमटीएस में सिलेक्शन ले सकते हैं, हवलदार में नहीं हुआ है तो एमटीएस में ले सकते हैं। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है अगर आपका नाम नहीं आया है, तो बिल्कुल आप उम्मीद बना के रखिए। देखिए कितनी ज़्यादा कम मेरिट गई है, पिछली साल की अगर तुलना करें तो बहुत ज़्यादा कम मेरिट गई है इसमें, ठीक है ना। तो अगली बार से भी जब वैकेंसी आएगी तो इस चीज़ पर ध्यान रखें। बहुत से कैंडिडेट ने तो इसीलिए फॉर्म नहीं भरा था कि सर मेरिट बहुत ज़्यादा चली जाती है, मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाता है, वैकेंसी बहुत कम रहती है, इतनी बड़ी पोस्ट भी नहीं है। तो देखिए अभी इस समय नौकरी लेना बहुत आवश्यक है, नौकरी है नहीं ज़्यादा, और क्या कहते हैं आप जब है ही नहीं तो निकलेंगी क्या, उससे उम्मीद ज़्यादा मत लगाइए। तो जो मिल रही है उसके लिए आप ट्राई करते रहिए, ठीक है ना। तो अभी सारी चीज़ें लगभग मैंने क्लियर कर दी हैं कि आपका क्या किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट, क्या क्या रिजल्ट में बताया गया है, किस प्रकार से आपको अपनी चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, सारी की सारी मैं क्या कहते हैं जवाब में कमेंट में जरूर देता हूं। अगर कोई सवाल आपका एमटीएस की पोस्ट से जेन्युइन रिलेटेड होगा और मुझे लगेगा कि आपको भविष्य में काम आएगा तो मैं उसके लिए से वीडियो बना दूंगा, अगर आपका इस प्रकार का कमेंट आता है, ठीक है। तो कमेंट पर बहुत ध्यान देता हूं और क्या कहते हैं सारे के सारे जवाब देता हूं। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। फिलहाल किस प्रकार से आपको रिजल्ट चेक करना है, क्या क्या रिजल्ट में जारी किया गया है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।